नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। धन्यवाद। करे योग और प्राणायाम, ग्रह नहीं करेंगे परेशान। करे योग और प्राणायाम, होगी हर मुश्किल आसान। जानिए योग और प्राणायाम का किस्मत कनेक्शन, सिर्फ योगा डे स्पेशल। तो जी हाँ, अपने खान पान में बदलाव लाकर, अपने पहनावे को बदलकर और दान पुण्य करके कैसे ग्रहों के अशुभ प्रभावों को कम किया जा सकता है, ये तो कालचक्र में आपने कई बार सुना होगा। लेकिन आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कालचक्र में पंडित सुरेश पांडे जी हमें ये बताने वाले हैं कि योग और प्राणायाम का किस्मत कनेक्शन, कैसे हर दिन योग और मेडिटेशन करके हम अपनी सेहत के साथ साथ कुंडली में बैठे अशुभ ग्रहों के भी शुभ फल पा सकते हैं, कैसे योग से भी होगा हमारा कल्याण, ये भी आज पंडित जी बताएंगे। तो कहीं मत जाइए और देखते रहिए योगा डे स्पेशल कालचक्र। और इसके अलावा अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 012066524415। तो आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और ऐसे में सबसे पहले पंडित जी से ही जानते हैं योग और प्राणायाम का क्या महत्व है, कैसे योग और मेडिटेशन करके हम अपनी सेहत के साथ साथ किस्मत को भी संवार सकते हैं, ये जानते हैं पंडित जी से। और मैं पंडित जी और अपने दर्शकों को जरूर ये शुभकामनाएं भी दूंगी। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और आज पंडित जी आपको कहीं ना कहीं कुछ अलग जानकारी देंगे, क्योंकि हर दिन पंडित जी आपको ये बताते रहें कि कैसे आप अपने हैबिट से, अपनी दिनचर्या से अपनी किस्मत को मजबूत कर सकते हैं। तो आज का दिन भी महत्वपूर्ण है, लगातार हमारे साथ देखिए। अगर आपने योगा कर रखा है तब भी देखिए, अगर आप योगा करने जाने वाले हैं तो फिर भी पहले शो देख लीजिए, उसके बाद योगा करने जाइए। तो पंडित जी सबसे पहले हमारे दर्शकों को आप इसका जवाब दें कि कितना महत्वपूर्ण रहता है किसी के भी जीवन में योग और मेडिटेशन। देखिए, मनुष्य शरीर धारण करने के बाद जो भी मनुष्य का लक्ष्य होता है, चाहे वो आध्यात्मिक लक्ष्य हो और चाहे भौतिक लक्ष्य हो, उन सबको सफल करने वाला अगर कोई साधन है तो वो है शरीर। शरीर स्वस्थ रहेगा तभी आप साधना कर सकते हैं, शरीर स्वस्थ रहेगा तभी आप भजन कर सकते हैं, शरीर स्वस्थ रहेगा तभी आप परोपकार कर सकते हैं, शरीर स्वस्थ रहेगा तभी आप अपनी आजीविका को अच्छी तरह से कर सकते हैं, और शरीर स्वस्थ रहेगा तभी आप दूसरों की मदद भी कर पाएंगे। तो तुलसी धन धाम शरीर से, शरीर जो है ये सबसे बड़ा साधन है, और इस अमूल्य साधन को ठीक रखने के लिए योग और प्राणायाम की जरूरत होती है। व्यायाम और प्राणायाम, हमारे शास्त्रों में तो यहाँ तक लिखा हुआ है कि आप जितनी देर पूजा करते हैं उसके 2 गुने समय आपको योग और प्राणायाम में लगाना चाहिए। इसी बात को श्रीमद् भगवत गीता के महात्म्य में वेदव्यास ने क्या लिखा है? गीता अध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैवं सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। जो नित्य गीता का अध्ययन करता है और जो नित्य प्राणायाम करता है, नैवं सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च, पूर्व जन्म के पाप उसे प्रभावित नहीं करते हैं। लोग कहते हैं ना, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्मम शुभाशुभम, प्रारब्ध जरूर भोगना पड़ता है, ऐसा सबके वचन हैं। लेकिन ये भी एक वचन है कि यदि आप प्राणायाम करते हैं और नित्य गीता का अध्ययन करते हैं तो आपके प्रारब्ध भी शुभ हो जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। और इसी बात की पुष्टि करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में जिन अपनी 84 विभूतियों का वर्णन किया है, उसमें उन्होंने साफ कहा है कि बलों में मैं प्राणायाम हूँ। माने अगर भगवान कह रहे हैं कि बलों में मैं प्राणायाम हूँ, तो प्राणायाम सबसे बड़ा
बल है। और इसी प्राणायाम को मार्कंडेय पुराण में मार्कंडेय ऋषि द्वारा वर्णित वेदव्यास जी ने जो लिखा है, वो ये कहते हैं कि इस प्राणायाम की सिद्धि की 4 अवस्थाएं होती हैं। कई बार मैंने कार्यक्रम में बताया है। पहली अवस्था इसकी होती है ध्वस्ती। ध्वस्ती का मतलब जब आपके शरीर के सारे रोग नष्ट हो जाएं तो इसको कहते हैं ध्वस्ती। ध्वस्ती माने आपके रोगों को ध्वस्त करने की प्रक्रिया ध्वस्ती कहलाती है। दूसरी अवस्था होती है प्राप्ति। प्राप्ति का मतलब कि आपके भौतिक जीवन के सुख संसाधन सहजता से आपको प्राप्त हो जाएं, यह है प्राप्ति। तीसरा है संबित। संबित का मतलब ग्रह, सूर्य, चंद्रमा और प्रकृति के बारे में आपको पूर्ण जानकारी हो जाए, यह है प्राप्ति। और चौथी अवस्था है प्रसादावस्था, जो मुनि अवस्था में होती है। बिना संकल्प के भी आपको सारी चीजें उपलब्ध हो जाएं, ये है प्रसादावस्था। ये मार्कंडेय पुराण में वर्णन आता है। इसका अगर गंभीरता से डिटेल आपको चाहिए तो मार्कंडेय पुराण में सदाचार विषय पढ़ करके आप इसके बारे में जान सकते हैं। अब प्राणायाम तो वैसे बहुत हैं। भस्त्रिका प्राणायाम है, कपालभाति प्राणायाम है, अनुलोम विलोम प्राणायाम है, भ्रामरी प्राणायाम है और नाड़ी शोधन प्राणायाम है। यहाँ मैं जिस प्राणायाम की बात कर रहा हूँ, ये नाड़ी शोधन प्राणायाम की बात कर रहा हूँ। ये नाड़ी शोधन प्राणायाम सगर्भ और अगर्भ 2 प्रकार से आप कर सकते हैं। सगर्भ का मतलब है जो मंत्रों के साथ हो। अगर्भ का मतलब है जो बिना मंत्रों के बिना हो। बिना मंत्रों के उतना फायदेमंद नहीं होगा जितना मंत्रों के सहित होगा। तो प्राणायाम का मंत्र क्या है ये भी जान लीजिए। तो मेरे बताने से तो आप नोट नहीं कर पाएंगे, तो आप एक गीता प्रेस की नित्य कर्म पूजा प्रकाश नाम की किताब खरीद लीजिए। अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, अगर आप सनातन धर्म के अनुकूल जीवन जीना चाहते हैं, अगर आपको सनातन धर्म की संपूर्ण जानकारी चाहिए, अगर आपको नित्य अपने जीवन को सुखी बनाना है, तो आपके घर में एक नित्य कर्म पूजा प्रकाश गीता प्रेस की किताब होनी चाहिए और उसका अध्ययन आपको जरूर करना चाहिए। तो जब वो पुस्तक आपके पास होगी तो उसमें प्राणायाम विधि लिखी हुई है, और जहाँ प्राणायाम विधि लिखी हुई है वहाँ प्राणायाम का मंत्र लिखा हुआ है। प्राणायाम का मंत्र क्या है मैं वैसे बता देता हूँ, लेकिन आप किताब से देखिएगा। ओम भुवः ओम स्वः ओम मः ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ओम आपो ज्योतिरसो अमृतम भूर्भुवः स्वरोम। ये मंत्र है। इस मंत्र को 15 सेकेंड श्वास खींचते हुए, 60 सेकेंड तक श्वास को रोकते हुए, 30 सेकेंड तक श्वास को छोड़ते हुए इस मंत्र का 9 आवृत्ति मंत्र जप मन में किया जाता है। 3 आवृत्ति मंत्र जप करते हुए नाभि पर भगवान विष्णु का ध्यान किया जाता है। 3 आवृत्ति मंत्र जप करते हुए हृदय पर भगवान ब्रह्मा का ध्यान किया जाता है, और 3 आवृत्ति मन का जप करते हुए भ्रिकुटी पर भगवान शिव का ध्यान किया जाता है। ये 9 आवृत्ति आपको करना है, जिसमें 1.5 आवृत्ति आपको श्वास खींचते समय करना चाहिए, 4.5 आवृत्ति आपको सांस रोकते समय करना चाहिए, और 3 आवृत्ति आपको सांस छोड़ते समय करना चाहिए। ये है सही प्राणायाम की विधि। प्राणायाम अगर आपका सिद्ध हो गया तो आपने समझ लीजिए कि आपने जग जीत लिया। और कोई उपासना आप करते हैं या नहीं करते हैं, अगर प्राणायाम आपका सिद्ध हो गया तो मैं दावे के साथ कहता हूं आपके जीवन के सारे शुक्र शनि राहु केतु दंडवत करके आपके सामने प्रणाम करेंगे, क्योंकि साफ साफ लिखा हुआ है कि गीता अध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैवम सन्ति पापानि पूर्व जन्म कृतानि च। पूर्व जन्म का कोई कार्य आपके लिए बाधक नहीं होगा। सारे जितने आपके दूषित प्रारब्ध हैं सब जल करके भस्म हो जाएंगे। बस इस प्राणायाम को करने की आवश्यकता है। और प्राणायाम के साथ योग और व्यायाम का भी बहुत महत्व है,
क्योंकि प्राणायाम से जहाँ जीवनी शक्ति बढ़ती है, जहाँ मस्तिष्क ऊर्जावान होता है, वहीं व्यायाम करने से शरीर का पोषण होता है और शरीर में मजबूती आती है। इसलिए जो हमारे यहाँ योग प्राणायाम कहे गए हैं, जो हमारे यहाँ व्यायाम की विधा सनातन धर्म में वर्णित है, चाहे वो सूर्य नमस्कार हो, चाहे वो शवासन हो, चाहे वो नौकासन हो, चाहे वो किसी प्रकार का आसन हो, हर प्रकार के आसन, पद्मासन हो, जो भी आसन है, वज्रासन हो, जो भी आसन योग शीर्षासन हो, उन्हें करने से निश्चित रूप से स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण परिवर्तन आता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तो योग और प्राणायाम का महत्व तो आपने पंडित जी से जान ही लिया, तो चलिए अब पंडित जी से जानते हैं कि कैसे योग और प्राणायाम और कुछ खास उपाय करके ग्रह दोष से भी मुक्ति पाई जा सकती है। सबसे पहले बात कर लेते हैं सूर्य ग्रह की। सूर्य ग्रह के शुभ फल पाने के लिए कौन सा योग और प्राणायाम करना चाहिए, ये पंडित जी से जानते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, ग्रह उसको परेशान करते हैं, बार बार मैं कहता हूँ, और ये कोई मैं प्रमाद या अहंकार में नहीं कहता हूँ, ये मैं संतों के मुंह से सुनी हुई बात और शास्त्रों की लिखी हुई बात आपसे कहता हूँ कि जो भगवान के विमुख हैं, जो श्रीहरि से विमुख हैं, जो भगवान से विमुख हैं, उन्हीं को ग्रह प्रभावित करते हैं। जो भगवान की शरणागति में हैं, जिन्होंने भगवान को शरणागति दे दी है कि हे नाथ अब आप देखिए, फिर उन्हें ग्रह नहीं छूते हैं। अगर किसी की जन्म कुंडली में सूर्य अनिष्टकारक हो, माने नुकसानदेह हो, चाहे वो अपनी नीच राशि में हो, चाहे वो नीच नवांशक में हो, चाहे वो शनि से दृष्ट हो, चाहे वो राहु से युत हो, चाहे वो केतु से युत हो या मंगल के साथ हो, तो ऐसे आदमी के आसपास नकारात्मकता ज़्यादा फैल जाती है और ऐसे आदमी का कॉन्फिडेंस बहुत लूज हो जाता है। किसी की कुंडली का आप अध्ययन कर लीजिए। शुक्रो शुक्रस्य तथा नेत्रम चंद्रमा मनसस्थ था, आत्मा वै दिन कृते अत्रः बुधो बालत्व धीमतः। आत्मा का कारक ग्रह सूर्य है। अगर सूर्य जन्म कुंडली में कमजोर है, नीच राशि, नीच नवांश या शत्रु गृह में है या पापक ग्रहों से पीड़ित है, तो ऐसे आदमी का आत्मबल कमजोर होगा ही। और उस आत्मबल को मजबूत करने का एक ही तरीका है। वो तरीका है कि आप या तो मंत्र जप कर लीजिए और या तो योग कर लीजिए, नहीं तो आंख, हृदय, तंत्रिका तंत्र कमजोर हो जाएगा। अब सूर्य को ठीक करने के लिए जो मैं गारंटी के साथ आपको उपाय बताता हूं, वो सुनिए। सूर्य कितना भी आपका खराब हो, आपको अपने नाभि पर या दाहिनी आंख के ऊपर चलते हुए सूर्य का ध्यान करके, नाभि पर थोड़ा सा खतरनाक है। खतरनाक इसलिए है कि ऐसा मैंने अनुभव में देखा है, कुछ लोगों ने बताया है कि नाभि पर जब सूर्य का ध्यान करके उस सूर्य के मंत्रों का जप किया जाता है तो कभी कभी नाभि पर बहुत तेज जलन शुरू हो जाती है और वो जलन काफ़ी दिनों तक बनी रहती है, जिससे जातक को कष्ट होता है। तो इसलिए मैं नाभि पर सूर्य को इमेजिन करने के लिए नहीं कहूँगा। हाँ, दाहिनी आंख के ऊपर चलते हुए सूर्य को ध्यान करते हुए अगर आप ओम कृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्न मृतं मृत्यं च हिरण्येन सविता रथेन देवो जाति भुवनानि पश्यन्न। इस मंत्र का अगर 10 माला जप आप 31 दिन कर लें तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आप जिस भी प्रतियोगी परीक्षा में जा रहे हैं, जहां भी आप किसी डिबेट में जा रहे हैं, आपको कोई पराजित नहीं कर पाएगा और सूर्य का अशुभ प्रभाव आपके जीवन पर नहीं पड़ेगा। लेकिन यह है सूर्य का वैदिक मंत्र, काफ़ी बड़ा है। अगर ये मंत्र आप न कर सकते हो तो आपको कहना चाहिए ओम घृणिः सूर्याय नमः। इस मंत्र का भी जप आपके लिए
फायदेमंद साबित होगा। ऐसे लोग जिन पर सूर्य ग्रह अशुभ प्रभाव डाल रहा है उनको सूर्य नमस्कार करना चाहिए। सूर्य नमस्कार की 10 मुद्राएं होती हैं। सूर्य नमस्कार की 10 मुद्राएं होती हैं, उसे आप अच्छी तरह से योग में जानते होंगे। इन 10 मुद्राओं के करने से संपूर्ण व्यायाम का फल मिलता है और सूर्य को ठीक करने के लिए भस्त्रिका प्राणायाम सबसे सटीक है। बहुत तेजी से सांस निकालना ये भस्त्रिका प्राणायाम कहलाता है। अपने घर की पूर्व दिशा में तांबे का सूर्य यंत्र बनवा करके और उसको दीवार पर 5 फीट की ऊंचाई पर लगाना और हर समय उसकी सफाई करते रहना, हर समय उसकी पूजा करते रहना और हर रविवार को आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना। पूरब दिशा सूर्य की दिशा है, इसलिए वहाँ एक तुलसी का पौधा लगाना, उसकी पूजा करना, उसकी देखरेख करना और दहलीज की पूजा करना, स्वास्तिक का चिन्ह दरवाजे पर बनाकर उसकी पूजा करना सूर्य ग्रह को ठीक करने के लिए बहुत पर्याप्त होता है। जय मां विंध्यवासिनी। आगे चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले जान लेते हैं मेष राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का इनका पूरा दिन। देखिए, मेष राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज का ग्रह गोचर आपका ये है कि आपके राशि में चंद्रमा और शुक्र की युति इस समय बनी हुई है, लेकिन आपके व्यय भाव में शनि देव विराजमान हैं। ऐसे में कहना चाहूँगा आज बजट अपना संभाल कर चलें। नौकरी में मान सम्मान मिलेगा, पुराने दोस्तों से मुलाकात हो सकती है। आज स्वास्थ्य ठीक ठाक रहेगा। गुस्से पर काबू रखिए, हनुमान जी की पूजा करिए, चमेली के तेल का दिया जलाइए और चमेली के तेल और सिंदूर को मिला करके हनुमान जी पर लेप लगाइए। शुभ अंक आपके लिए 6 है, शुभ रंग आपके लिए स्लेटी है। जय मां विंध्यवासिनी। तो आगे जान लेते हैं वृषभ राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का इनका पूरा दिन। देखिए, वृषभ राशि में भले ही कोई ग्रह नहीं है, लेकिन वृषभ राशि का स्वामी शुक्र इस समय चंद्रमा के साथ व्यय भाव में है, लेकिन धन भाव में धनेश बुध की स्थिति है। आमदनी तो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन शुक्र के कारण खर्चे भी बढ़ेंगे। ऐसे में आज आपके कार्यों में रुकावटें भी आ सकती हैं, लेकिन अच्छी बात क्या है, परिवार और दोस्तों का आपको पूरा सहयोग मिलेगा। अगर आंखों की परेशानी आपको पहले भी थी तो अब भी हो सकती है। किसी चीज पर अहंकार करने से बचें, वरना अपने लोग ही आपसे दूर हो जाएंगे। जरूरतमंद को काले तिल और उड़द दान करें। शुभ अंक आपके लिए 1 है, शुभ रंग आपके लिए पीला है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चंद्रमा हमारे मन हमारी सोच को कंट्रोल करता है, लेकिन अगर किसी की कुंडली में चंद्रमा ही शुभ ना हो तो ऐसे व्यक्ति की सोच सेहत पर इसका क्या प्रभाव होता है और कैसे योगा मेडिटेशन से चंद्रमा को मजबूत किया जा सकता है, आइए जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखो, ऐसा है, इस विषय में मैं एक ही बात कहना चाहूँगा। अगर आप मेरी बात को समझ जाएंगे तो बड़ी अच्छी बात होगी। साफ साफ हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, मन एवं मनुष्याणाम कारण बंध मोक्षयो। मनुष्य का मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। अगर मन ने मान लिया कि मोक्ष होगा तो मोक्ष होगा, अगर मन ने मान लिया कि मोक्ष नहीं मिलने वाला है तो नहीं मिलने वाला है। मन एवं मनुष्याणाम कारण बंध मोक्ष हो। चाहे जितना इसको समझाओ मन को कि मैं अच्छा हूं, लेकिन अगर कभी बुरा कार्य हुआ है तो ये मानने के लिए तैयार नहीं होगा। ये वही बार बार आपकी गलती को दिखाएगा कि नहीं, यहाँ तो तुमने गलत किया है, यहाँ तो तुमने गलत किया है। वही दिखाएगा आपको, बार बार दिखाएगा। आप चाहे जितना पॉजिटिव होकर सोच के देख लीजिए। और हमारे यहाँ वेद में भी कहते हैं चंद्रमा मनसो जाता। चंद्रमा मन का कारक ग्रह है और किसी की जन्म कुंडली में चंद्रमा के बलाबल को देख करके उस व्यक्ति की मन स्थिति का ठीक ठीक पता लगाया जा सकता है कि ये व्यक्ति किस मन स्थिति का है।
निर्मल चित्त है, सरल चित्त है, वक्र चित्त है, या अवसादग्रस्त है, या कुंठाग्रस्त है, ये चंद्रमा की स्थिति को देख करके किसी व्यक्ति के बारे में 100% अनुमान लगाया जा सकता है। और एक गांव में कहावत है कि यार मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन अगर हार गया तो आप हार गए, मन अगर जीत रहा है तो आप जीत जाओगे। तो जिन लोगों की जन्म कुंडली में चंद्रमा नीच राशि, नीच नवांशक या पापक ग्रहों से पीड़ित होता है, या पापक ग्रहों के साथ होता है, या अमावस्या का जिनका जन्म होता है, ऐसे लोगों की कुंडली में चंद्रमा अगर अनिष्टकारक है तो वो लोग जरूरत से ज़्यादा भावुक होते हैं और हमेशा ऐसे लोग एंजाइटी, डिप्रेशन और तनाव की स्थिति में रहते हैं। चंद्रमा के अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम करना चाहिए। अनुलोम विलोम प्राणायाम कैसे करेंगे? देखिए, दाहिनी नाक को दबाइए और बाईं नाक से सांस खींचिए और दाहिनी नाक से निकाल दीजिए तुरंत। कैसे? मैं देखो कर रहा हूं, जरा आप लोग देखिए। अब कुछ लोग कैसे करते हैं? कुछ लोग ऐसे करते हैं, गिनगिना के नहीं किया जाता है, आराम से सांस को ले जाते हैं और आराम से सांस को निकालते हैं। ये अनुलोम विलोम प्राणायाम है। इस प्राणायाम का सबसे बड़ा लाभ जो है, अगर इस प्राणायाम को 80 बार सुबह 80 बार शाम गिन कर किया जाए तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ ऐसे आदमी की सुषुम्ना नाड़ी 6 महीने के अंदर खुल जाती है। और सुषुम्ना नाड़ी अगर खुल गई तो कुंडलिनी शक्ति के जागृत होने में समय नहीं लगता है। और अगर सुषुम्ना नाड़ी जागृत नहीं है और आपने जबरदस्ती साधना करके कुंडलिनी का आवाहन कर लिया और कुंडलिनी आपके थॉट प्रोसेस के कारण चल दी और कहीं वो ईड़ा पिंगला में घुस गई तो आप आजीवन के लिए पागल हो सकते हैं। और उस पागलपन का किसी हॉस्पिटल में इलाज नहीं है। लोग कहते हैं अमुक व्यक्ति गलत मंत्र पढ़ रहा था इसलिए पागल हो गया, गलत मंत्र कर रहा था इसलिए पागल हो गया। अरे इसलिए नहीं पागल हो गया, इसलिए पागल हो गया कि सुषुम्ना नाड़ी खुली नहीं थी, ईड़ा और पिंगला में कुंडलिनी चली गई जिसके कारण विक्षिप्त हो गया। और दूसरी बात क्या होती है कि अगर कहीं कुंडलिनी जाकर के मूलाधार चक्र में ही घूमने लगी, मूलाधार चक्र समझ रहे हैं ना? हाँ, गुदा मार्ग पर होता है मूलाधार चक्र, उसी में जाके कुंडलिनी घूमने लगी तो इतना आदमी काम वासना के वशीभूत हो जाता है कि उसको मतलब कि संयम नियम का ध्यान ही नहीं रहता है। ऐसा व्यक्ति कामुकता में पशु के समान हो जाता है और इसलिए वो अनर्थ कर बैठता है और उसका पूरा जीवन और भविष्य बर्बाद हो जाता है। तो इसलिए कुंडलिनी साधना बिना किसी सक्षम गुरु के सानिध्य में नहीं करनी चाहिए। चाहे जितना भी योग्य व्यक्ति हो, लेकिन कुंडलिनी की साधना बिना किसी सक्षम गुरु के आश्रय में नहीं करना चाहिए। ये बात अलग है कि आप कुंडलिनी जागरण के लिए प्रयास न करें और आपकी कुंडलिनी पूर्व जन्म के प्रारब्ध के अनुसार स्वयं जागृत हो जाए तो इसमें आपको कोई दोष नहीं लगेगा। और बहुत से लोगों की कुंडलिनी अपने आप जागृत हो जाती है। जो पूर्व जन्म का जिनका संचित है, शुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भिजायते, जो पूर्व जन्म के योग भ्रष्ट हैं और इस जन्म में आकर के अच्छे कुल में जन्म लिए हैं। और ज्योतिष में अगर कहूँ तो सूर्य चंद्रमा के घर में हो, चंद्रमा सूर्य के घर में हो, माने कर्क राशि में सूर्य हो और सिंह राशि में चंद्रमा हो, तो ऐसे लोगों की कुंडली स्वतः जागृत हो जाती है। आप अगर किसी की कुंडली में है तो देख लीजिएगा, ऐसा आदमी जो बोल देता है वही सत्य प्रमाण हो जाता है। तो इसके लिए अगर 80-80 बार अनुलोम प्राणायाम विलोम प्राणायाम किया जाए तो सुषुम्ना नाड़ी 6 महीने में जागृत हो जाती है। शांत मन से ओम का उद्गीत उच्चारण करना चाहिए।
अपने पूजा स्थान में बैठकर पहले 5 बार ये उद्गीत प्राणायाम करना चाहिए, ताकि वहाँ का वायुमंडल सकारात्मक हो जाए। और चंद्रमा का शुभ फल पाने के लिए बाईं आंख के ऊपर चलते हुए चंद्रमा का ध्यान करके या हृदय पर चलते हुए चंद्रमा का ध्यान करके ओम सोम सोमाय नमः का 10 माला जप करने से 50 दिनों के अंदर चंद्रमा की स्थिति अच्छी हो जाती है। निर्णय क्षमता और योजना करने की शक्ति निखर कर सामने आती है। अपने घर के बाहर पलाश का पौधा लगा सकते हैं। घर की उत्तर पश्चिम दिशा में गुलाबी रंग का बल्ब लगा सकते हैं। घर की पश्चिम दिशा में क्रिस्टल का बॉल रख सकते हैं। ये सब चीज़ें भी चंद्रमा को प्रभावित करने वाली हैं। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब जान लेते हैं मिथुन राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का इनका पूरा दिन। देखिए, मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके राशि में बुध, बृहस्पति और सूर्य की स्थिति है। ऐसे में द्वितीय भाव का स्वामी चंद्रमा शुक्र के साथ एकादश भाव में है। तो मैं तो ये कहूँगा कि आज आपको धन लाभ की पूरी संभावना बनी हुई है। अगर आप नौकरी करते हैं तो आपका इमीडिएट बॉस जो है वो आपके काम की तारीफ करेगा। परिवार और बच्चों की तरफ से आज आपको कोई गुड न्यूज मिलेगी और आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप खान पान में लापरवाही बरतें। काम और परिवार में तालमेल बनाने की कोशिश करें। किसी जरूरतमंद को लोहे का बर्तन दान कर सकते हैं। शुभ अंक आपके लिए 4 है। शुभ रंग आपके लिए नारंगी है। जय मां विंध्यवासिनी। तो वहीं हमारे एक दर्शक मंजीत कौर पंजाब से जुड़ चुकी हैं। मंजीत, आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। हेलो, नमस्कार पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए मंजीत जी। पंडित जी, मैंने अपने बेटे के बारे में पूछना है। पंडित जी, वो 3 साल से बीमार है। पंडित जी, उसकी डेट ऑफ बर्थ है 25 अगस्त 2005 और दिन है बीरवार, शाम के 5:10 समय है उसका। देखो और पंडित जी, वो उसका एक्सीडेंट हो गया था 3 साल पहले। पंडित जी, अब वो वैसे तो ठीक है, चलता फिरता, पर पंडित जी उसको बाथरूम नहीं आता। पाइप लगा हुआ है। पंडित जी बहुत परेशान हो, कोई अच्छा सा पाइप बता दीजिए मुझे। देखो मंजीत, ऐसा है, आपके पुत्र भाव का स्वामी बृहस्पति है जो इस समय अस्त होकर के सप्तम भाव में पड़ा हुआ है। और रोग भाव में मतलब कि अगर देखा जाए तो सूर्य गुरु बृहस्पति की स्थिति है। और दसम भाव में देखा जाए तो बुध। अभी देखिए, बेटा आपका ठीक हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। बेटा तो आपका ठीक होगा ही, इसमें कोई असंभव बात नहीं है। जहाँ तक उसको मूत्र विकार है, मतलब पेशाब न आने की जो समस्या है, इसके बारे में मैं आपसे कहना चाहूँगा, आधा किलो दही और आधा किलो चीनी और 1 सीसी इत्र की आप किसी धर्म स्थान में हर शुक्रवार को बच्चे का हाथ लगवा करके दान करिए। कुछ उसके साथ पैसा भी दीजिए। ये 6 शुक्रवार आप उपाय करिए तो निश्चित रूप से उसको राहत मिल जाएगी और उसका इलाज मिल जाएगा और वो ठीक हो जाएगा और वो अपने जीवन को जीने लायक हो जाएगा। देखिए, घबराना किसी चीज़ का समाधान नहीं है। उपाय करना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए। आपके बच्चे का जीवन सुरक्षित है, आप बिल्कुल टेंशन न लें। जहाँ तक रोग का प्रश्न है तो रोग न जाय भोग बिन पाए। रोग तो बिना भोग के जाता नहीं है। बड़े बड़े संत महात्मा पैदा हुए, उनको भी भोग भोगना पड़ा। तो देखिए मंजीत, हिम्मत करिए और आपको जो मैं उपाय बता रहा हूँ, आधा किलो दही, आधा किलो चीनी और 1 इत्र की शीशी और कुछ पैसे, ये 6 शुक्रवार आप किसी गुरुद्वारे में, मंदिर में दान करिए। निश्चित रूप से इसका लाभ आपको मिलेगा। और ये अगर लंबे समय तक ये दान आप करते रहें तो निश्चित रूप से बहुत जल्दी इसका लाभ आपको दिखाई देगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब जान लेते हैं कर्क राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का इनका पूरा दिन। कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि भाई देखिए, आपका राशि स्वामी चंद्रमा आज मेष राशि में शुक्र के साथ आपके दसम भाव में गोचर कर रहा है और आपके व्यय भाव में बुध व्ययेश होकर के बैठा हुआ है, जिससे पैसे के नुकसान की संभावना हमें दिखाई दे रही है। लेकिन अगर आप नौकरी करते हैं तो आपको प्रमोशन मिलने का भी योग बना हुआ है। अगर माता आज कुछ खराब भी बोलें तो उनके साथ आप बुरा व्यवहार न करें। किसी बात को लेकर के मन परेशान हो सकता है। बेकार की बातों में ध्यान ना लगाएं। आज पीपल की 7 परिक्रमा करें। शुभ अंक आपके लिए 3 है। शुभ रंग आपके लिए
हल्का लाल है। जय मां विंध्यवासिनी। आज काल चक्र में पंडित जी हमें बता रहे हैं कि कैसे योग और प्राणायाम करके न सिर्फ सेहत को सुधारा जा सकता है बल्कि ग्रहों के बुरे प्रभाव से भी काफी हद तक बचा जा सकता है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं मंगल ग्रह की। जिन लोगों की कुंडली में मंगल कमजोर या जो लोग मांगलिक हैं, उनको अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए हर रोज कौन सा योग करना चाहिए, ये जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखो अंजलि, मंगल ग्रह जो है जी, ये ग्रहों में सेनापति माना जाता है। ठीक है जी, सूर्य और चंद्रमा जहाँ राजा रानी माने जाते हैं, वहीं मंगल सेनापति माना जाता है, बुध राजकुमार माना जाता है, गुरु और शुक्र, गुरु देवताओं के गुरु और शुक्राचार्य जो है दैत्यों के गुरु हैं, जी, और शनि जो है दास ग्रह है। दास माने सेवक, सेवक ग्रह है। जी, इस तरह से ग्रहों का ज्योतिष शास्त्र में अध्ययन करने के लिए एक विधान बनाया गया है। तो मंगल क्रोधो पराक्रमो भौमः, महर्षि पाराशर कहते हैं क्रोधो पराक्रमो भौमः, क्रोध और पराक्रम का कारक जो ग्रह है वो मंगल है। ठीक है, तो मंगल क्रोध और पराक्रम का कारक है। मंगल अगर खराब होगा तो आदमी बुजदिल होगा, कायर होगा, डरपोक होगा। यहां तक कि मंगल जिसका जरूरत से ज्यादा खराब होता है, ऐसे लोग अंधेरे कमरे में सो नहीं पाते हैं, ऐसे लोग अकेले कमरे में सो नहीं पाते हैं, ऐसे बच्चे बाथरूम करने जाते हैं तो दरवाजा बंद नहीं करने देते हैं, अगर मंगल खराब है तो। और मंगल को अगर मजबूत करना है जी, तो मेरा जो आजमाया हुआ उपाय है, एक तो मैं अपने दर्शकों को वो बताना चाहूंगा। बिल्कुल पंडित जी। वो उपाय ये है कि मंगल की राशि मेष और वृश्चिक नाभि पर है। आप एक गोला सा लाल रंग का चंद्रमा अपने नाभि पर इमेजिन करके और ओम अंग अंगारकाय नमः इस मंत्र का 10 माला जब 50 दिन कर लीजिए, आपका मंगल एक्टिव हो जाएगा, आपकी कायरता बुजदिली समाप्त हो जाएगी, आप साहस के साथ सब काम करेंगे, आपका डाइजेशन एकदम बढ़िया हो जाएगा और आपके चेहरे की कांति बढ़ जाएगी। अगर यहां करने पर आपको 2-3 दिनों के बाद जलन महसूस होने लगे कि जैसे नाभि में जलन हो रही है, कभी कभी होता है, इसलिए मैं बता देना चाहता हूं, क्योंकि योग बिना गुरु के अधीन होकर नहीं करना चाहिए। तो अगर आप अकेले कर रहे हैं तो उसमें क्या बुराई आ सकती है, ये बात भी बताना जरूरी है। अगर यहाँ जलन महसूस हो तो आपको फिर यहाँ चंद्रमा का ध्यान करके ओम सोम सोमाय नमः का 10 माला जप करना चाहिए, तो यहाँ शीतलता आ जाएगी। और अब आपको रेक्टम गुदा मार्ग का ध्यान करके और वहाँ पर ओम अंग अंगारकाय नमः का 10 माला जप करना चाहिए, क्योंकि मकर राशि जो है वो मंगल की उच्च राशि है। वहाँ ये जप करने के बाद फिर आपका सारा मामला ठीक हो जाएगा। आपकी डर, आपकी बुजदिली और आपके अंदर साहस की कमी, ये सब चीजें आपकी ठीक हो जाएंगी। जी। जब किसी व्यक्ति की कुंडली में मंगल ग्रह कमजोर हो या हानिकारक स्थिति में हो तो व्यक्ति या तो जरूरत से ज्यादा आलसी होता है। अगर नीच राशि का मंगल होगा, नीच नवांशक में होगा तो आलसी होगा, या अगर वो राहु के साथ हो गया, केतु के साथ हो गया, महान भयंकर एक्टिव हो जाएगा। ये दोनों ही स्थितियां हानिकारक होती हैं। अब देखो ना, मंगल केतु के साथ हो रहा है तो जहाज गिर रही है, मंगल केतु के साथ हो रहा है तो विश्व में युद्ध की विभीषिका इस समय तेजी पर है। मंगल केतु के साथ जब से आया हुआ है तब से कभी सुनाई दे रहा है कि लखनऊ में लैंडिंग करनी पड़ गई जहाज को, कहीं सुनाई पड़ रहा है कि यहाँ केदारनाथ में हेलीकॉप्टर गिर गया। मतलब ये 45 दिन का समय कितना अशुभ है भाई। तो ऐसे में अच्छा, जिनकी सिंह लग्न या सिंह राशि है उनके लिए तो विशेष ये समय खराब है। सिंह लग्न या सिंह राशि है उन्हें तो इन 40 दिनों तक यात्रा कम करनी चाहिए और सावधानी पूर्वक चलना चाहिए। तो मंगल का शुभ फल पाने के लिए पद्मासन, तितली आसन, मयूरासन करना चाहिए। इसके साथ ही घर में मंगल यंत्र स्थापित करना चाहिए। हर मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। और अगर आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो हनुमान जी जैसे वीरासन में बैठते हैं उसी तरह से वीरासन में 24 मिनट बैठ करके 10 बार हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए, तब भी बात बन जाएगी।
हर मंगलवार मंदिर में बूंदी का प्रसाद चढ़ाएं, उसमें तुलसी का पत्ता जरूर डालें और उसे लोगों में आप बांटें। इसका जो पुण्य होगा उसके प्रभाव से मंगल आपको निडर और निर्भीक बनाएगा। हाँ, लेकिन अगर मंगल जरूरत से ज़्यादा मजबूत हो जाए तो ऐसा आदमी अपराधी प्रवृत्ति का हो जाता है। उसके मन में दया नहीं रह जाती है, वो किसी की हिंसा करने में, किसी की जान लेने में देर नहीं लगाता है। ऐसे लोगों को पहचानना हो तो उनके दाहिने और बाएं हाथ का अंगूठा देख लीजिए। अंगूठे के 3 पोरुए होते हैं। सबसे ऊपरा पोरुआ जो होगा, ऊपर वाला पोरुआ जो होगा, ये अगर तीनों पोरुओं से छोटा होगा और आगे जाके चौड़ा हो गया होगा, पक्का है ऐसा आदमी अपराधी प्रवृत्ति का होगा। ऐसे आदमी को चाहे जितना भी बड़ा ज्ञानी बुद्धिमान आदमी मिल जाए, उसके हृदय को परिवर्तन नहीं कर सकता वो, क्योंकि पैदा ही हुआ है गंदा काम करने के लिए। जैसे जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन्ह करतार, हंस संत हंस पय गुण गहई परिहरि बार विकार। भगवान ने जड़ चेतन सहित इस पूरे संसार को गुण दोषमय प्रकट किया है। माने गुण भी है इस संसार में, दोष भी है इस संसार में। हंस की तरह जो संत होते हैं वो पय दूध रूपी अच्छे सद्गुण को ग्रहण कर लेते हैं और पानी रूपी अवगुण को त्याग देते हैं। जैसे आप कहीं अगर इत्र खरीदने जाइए तो वहाँ शराब की भी दुकान होगी, आप कहीं माला फूल खरीदने जाइए वहाँ मांस की भी दुकान होगी, आप किसी मंदिर में जाइए तो वहाँ जुआ खाना भी होगा। तो कहने का मतलब यह है कि संसार में अच्छा बुरा सब है। बड़ी बात यह है कि आप क्या ले रहे हैं, आप क्या खोज रहे हैं, आप क्या चाहते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है। क्योंकि संसार को बुरा भला दोनों तरह से भगवान ने पैदा किया है। इसमें आप कहाँ जाना चाहते हैं, क्योंकि प्रभु ने आपको विवेक दिया है और उस विवेक का इस्तेमाल करके आप किधर जाना चाहते हैं। शास्त्र के अनुसार, धर्म के अनुसार, ईश्वरीय विधान के अनुसार जाना चाहते हैं या प्रमाद के अनुसार, अहंकार के अनुसार और राक्षसी वृत्ति के अनुसार आप जाना चाहते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसलिए जैसी आप अपनी सोच बनाएंगे, जैसे आप अपने जीवन शैली को ढालेंगे, उसी तरह से ग्रहों की अनुकूलता और प्रतिकूलता आपके जीवन में बनेगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब जान लेते हैं सिंह राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का इनका पूरा दिन। सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि धार्मिक कार्यों पर पैसा खर्च कर सकते हैं, कारोबार में कुछ रुकावट आ सकती है, पार्टनर के साथ मतभेद हो सकते हैं। आपके राशि में मंगल केतु की युति चल ही रही है। आलस्य और थकान आप महसूस करेंगे, कुछ करने की इच्छा नहीं होगी। बुरी आदत या बुरी संगत से बिल्कुल दूर रहने की कोशिश करिए और जितना समय हो सके भगवान राम की उपासना में लगाइए। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करिए। शुभ अंक आपके लिए 1 है, शुभ रंग आपके लिए गुलाबी है। जय मां विंध्यवासिनी। तो अगर किसी व्यक्ति पर बुध ग्रह बुरा असर डाल रहा है तो उसकी सेहत पर क्या प्रभाव होता है और कैसे योग और उसके अलग आसन करके इसको ठीक किया जा सकता है, ये पंडित जी से जानते हैं। बताएं पंडित जी। बुध को ज्योतिष शास्त्र में बुधेन बुद्धि सदनर्थ संस्था, बुध को बुद्धि का और स्किन का, त्वचा का और नसों का कारक ग्रह माना गया है। अगर बुध जन्म कुंडली में नीच राशि के मीन राशि में मीन के नवांशक में हो या अस्त हो, शुभ न हो, अनिष्ट फल दे रहा है, वाणी का भी कारक बुध ही है। समझ लीजिए, जितने लोगों को बोलने में समस्या होती है या जिन बच्चों को ऑटिज्म की शिकायत है, उनके कुंडली में बुध अस्त होगा, देख लीजिए। अगर बच्चे आपके बुलाने के बाद भी आपकी तरफ नहीं संकेत दे रहे हैं, इसका मतलब कि उनका बुध अस्त है। तो इसका सीधा प्रभाव व्यक्ति के निर्णय लेने की क्षमता पर पड़ता है। बुध अगर कमजोर होगा तो निश्चित रूप से स्किन डिजीज होगी। अगर शनि चंद्रमा योग करेगा तब तो सफेद कुष्ठ हो जाएगा। अगर केवल बुध खराब है, छठे भाव में पापक ग्रहों से दृष्ट है, तो सोराइसिस जैसे रोग हो जाएंगे, दाद हो जाएगा, कंडु रोग हो जाएगा। अगर उसको चंद्रमा और शनि प्रभावित करेंगे तो एक्जिमा हो जाएगा, घाव हो जाएगा, मवाद आएगा, मामा आपका दुश्मन हो जाएगा।
तो बुध ग्रह के बुरे प्रभाव को कम करने के लिए भस्त्रिका प्राणायाम करना चाहिए। भस्त्रिका प्राणायाम का मतलब होता है तेजी से सांस को बाहर निकालना, ठीक है, झटके से सांस को बाहर निकालना। लेकिन ये प्राणायाम उन्हीं लोगों को करना चाहिए जिनका ब्लड प्रेशर ठीक रहता है। जिनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है उन लोगों को ये प्राणायाम नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही ओम का उच्चारण और अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से लाभ मिलेगा। बीमार और स्वस्थ और अस्वस्थ सभी लोग अनुलोम विलोम प्राणायाम कर सकते हैं, इसका कोई नुकसान नहीं होता है। जिनका बुध कमजोर है उनको अपने घर की उत्तर दिशा में बुध यंत्र स्थापित करके भगवान गणेश और कुबेर और माँ दुर्गा की पूजा करनी चाहिए। और बुध ग्रह को मजबूत करने के लिए कंठ पर बुध ग्रह का ध्यान करते हुए आपको ओम बूम बुधाय नमः इस मंत्र का 10 माला जप 41 दिनों तक करना चाहिए। इससे बुध ग्रह की स्थिति ठीक होती है और बौद्धिक क्षमता बढ़ती है, वाणी का अवसाद रुकता है, बोलने में हकलाहट और तुतलाहट है तो उसमें भी राहत मिलती है। जय मां विंध्यवासिनी। तब जान लेते हैं कन्या राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का इनका पूरा दिन। कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके व्यय भाव में मंगल केतु की युति है और आपके सप्तम भाव में शनि है और आपके आजीविका के स्थान में बुध बृहस्पति सूर्य की युति है। मैं ये देख पा रहा हूँ कि पैसे से जुड़ा अगर कोई फैसला है तो आपको सोच समझ कर लेना चाहिए। काम के चलते आपको यात्रा भी करनी पड़ेगी। परिवार में किसी से वाद विवाद हो सकता है। खराब खान पान आपकी तकलीफ बढ़ा सकती है। खुद को तनाव में डालने से बचें। हरे मूंग की दाल जरूरतमंद को दान करें। शुभ अंक आपके लिए 5 है। शुभ रंग आपके लिए नीला है। जय मां विंध्यवासिनी। गुरु अगर कुंडली में कमजोर हो या अनिष्टकारी हो तो ऐसे में हमारे जीवन और सेहत पर इसका क्या असर होगा और गुरु ग्रह को मजबूत करने के लिए कौन सा योग और प्राणायाम करना चाहिए, ये भी पंडित जी से जानते हैं और समझते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, बृहस्पति जीवन और सुख का कारक ग्रह है। अगर किसी की कुंडली में बृहस्पति सही में कमजोर अवस्था में है, अस्त अवस्था में है, नीच राशि और नीच नवांशक में है, ऐसा आदमी कितना दुष्ट हो सकता है कि दुष्टता भी उसके सामने छोटी पड़ जाएगी अगर नीच राशि और नीच नवांशक में है तो। ऐसा व्यक्ति अपने माता पिता को इतना दुख देगा, आए दिन माता पिता पर हाथ उठाता रहेगा कि माता पिता मरने की सोच लेंगे और घर छोड़कर भाग जाएंगे। और ऐसा व्यक्ति अपने घर के धन दौलत को वो एकदम तहस नहस कर देता है। किसी व्यक्ति की कुंडली में अगर ये अशुभ है तो ऐसे व्यक्ति को पेट से जुड़ी और दिमाग से जुड़ी दोनों समस्या होती है। हाँ, लेकिन अगर सामान्य बृहस्पति है, छठे भाव में बैठा हुआ है और मंगल से युद्ध करता है या मंगल के प्रभाव में है तो मोटापे की समस्या होती है और कम उम्र में डायबिटीज भी हो जाती है। गुरु ग्रह के अशुभ प्रभाव को दूर करने के लिए कपालभाति प्राणायाम, सर्वांगासन, अग्निसार, सूर्य नमस्कार जैसे प्राणायाम और योग करने चाहिए। इसके साथ ही अपने घर की उत्तर पूर्व दिशा को हमेशा साफ सुथरा रखें। गुरुवार को धार्मिक पुस्तकों का दान करें और आपको चाहिए कि आप अपने बाईं आंख पर चलते हुए चंद्रमा का ध्यान करके ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः इस मंत्र का 10 माला जप करें। इससे निश्चित रूप से बृहस्पति का प्रभाव आपके जीवन में सकारात्मक हो जाएगा, आपकी योजनाएं कामयाब हो जाएंगी। जय मां विंध्यवासिनी। तब जान लेते हैं तुला राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का इनका पूरा दिन। तुला राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके सप्तम भाव में शुक्र चंद्र की युति है। भाग्य स्थान में बुध बृहस्पति सूर्य की युति है। कुल मिलाकर बच्चों की पढ़ाई पर पैसा खर्च हो सकता है। काम में सफलता और तारीफ दोनों मिलने वाली है। देखिए, अपने जीवन संगिनी और जीवन साथी के भावनाओं का आपको सम्मान करना चाहिए। आज हो सकता है कि आप सिर दर्द से भी परेशान हों। आज किसी का दिल ना दुखाएं। दिल तो कभी ना दुखाना चाहिए किसी का। माँ दुर्गा को खीर का भोग लगाएं। शुभ अंक आपके लिए 2 है। शुभ रंग आपके लिए क्रीम है।
जय माँ विंध्यवासिनी। तो शुक्र कुंडली में अच्छा होता है तो जीवन साथी से भरपूर प्यार भी मिलता है, पैसों की भी कमी नहीं होती है, धन वैभव और शोहरत तो मिलती है। लेकिन जिन लोगों की कुंडली में शुक्र ग्रह अशुभ हो तो इसको ठीक करने के लिए कौन सा योग करना चाहिए और क्या कुछ खास उपाय अपने घर में ही करना चाहिए, ये जान लेते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, शुक्र ग्रह जो है ये विलासिता का ग्रह है। अगर ये कुंडली में शुभ नहीं होगा तो न तो आपको वैभव मिलेगा न आपको विलासिता मिलेगी। अगर शुक्र ग्रह आपकी कुंडली में अस्त या नीच राशि का होगा तो आपका विवाह होने में विलंब नहीं महाविलंब होगा। 35 साल तक विवाह होने का कोई योग ही नहीं। इसलिए शुक्र की शांति कराना परम आवश्यक। और तो और अगर पुरुष की कुंडली में शुक्र नीच राशि नीच लवांशक में होगा और परम नीचांशक में होगा तो ऐसे पुरुष में स्पर्म काउंट 0 होंगे। और अगर स्त्री की कुंडली में होगा तो ऐसे स्त्री के अंडे ही नहीं बनेंगे, उसे कम उम्र में ही पीसीओडी जैसी समस्या हो जाएगी और संतान सुख में विलंब होगा, यौन रोग हो सकता है, महिलाओं को ओवरी में दिक्कत हो सकती है, सिस्ट बन सकता है, आंखों में तकलीफ हो सकती है, महिलाओं को सेहत से जुड़ी परेशानियां बहुत ज़्यादा हो सकती हैं। ऐसे में अगर शुक्र कमज़ोर हो तो ठंडी चीज़ों के सेवन से बचना चाहिए। शुक्र का शुभ फल पाने के लिए धनुरासन, हलासन, मूलबंधासन, जान सिरासन करना चाहिए। इसके साथ ही घर की उत्तर पूर्व दिशा में चांदी या स्फटिक का श्रीयंत्र स्थापित करके उसकी पूजा करनी चाहिए। अगर आप श्रीयंत्र का दक्षिणावर्ती शंख से, जल से, दूध से, गन्ने के रस से, शहद से, घी से, दही से अभिषेक करना शुरू करें और श्री सूक्तम के मंत्रों को बोलते रहें और ये उपाय आप लगातार 6 महीने करें तो शुक्र अगर आपकी कुंडली में कितना ही खराब होगा वो भी आपके लिए लाभकारक बन जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब जान लेते हैं वृश्चिक राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का इनका पूरा दिन। वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपका राशि से पंचम भाव में शनिदेव हैं, छठे भाव में शुक्र चंद्रमा है और आपका राशि स्वामी इस समय दसम भाव में मंगल केतु के साथ अंगारक योग बना रहा है। चलिए, पैसा अगर पुराना कहीं फंसा हुआ है उसके मिलने के तो योग बन रहे हैं और कारोबार में लाभ भी होगा। ननिहाल से कोई गुड न्यूज आपको मिल सकती है। मन और शरीर स्वस्थ रहेगा। ऑनलाइन फ्रॉड से बचने की कोशिश करिए। लाल रुमाल साथ में रखिए और मसूर की दाल दान करिए। शुभ अंक आपके लिए 4 है, शुभ रंग आपके लिए फिरोजी है। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए बात कर लेते हैं धनु राशि की। क्या कहता है धनु राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का इनका पूरा दिन। धनु राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि देखिए, आपकी ग्रह स्थिति ये है कि आपके सप्तम भाव में सूर्य, बुध और बृहस्पति की स्थिति है। बृहस्पति आपका राशि स्वामी अस्त है और आपके धन भाव का स्वामी शनि जो है अपने भाव से तृतीय भाव में है। तो ऐसे में पढ़ाई पर बच्चों के पैसा खर्च हो सकता है। काम समय पर पूरा न होने से निराशा बढ़ेगी। किसी करीबी के साथ घूमने की योजना बना सकते हैं। पेट में गैस और एसिडिटी हो सकती है। दिखाकर दान पुण्य न करना चाहिए। सरसों के तेल में अपना चेहरा देखकर दान करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 7 है, शुभ रंग आपके लिए जामुनी है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं मकर राशि वालों के बारे में, जानते हैं आज उनका भाग्य कितना मजबूत है। मकर राशि के जातकों को पुरानी रुकी हुई पेमेंट मिल सकती है। कारोबार में आज कोई बड़ा रिस्क आपको नहीं लेना चाहिए। किसी दोस्त या पड़ोसी से वाद विवाद होने की संभावना है, इसे बचाना चाहिए। गलत खान पान के कारण पाचन बिगड़ेगा। दूसरों पर बेवजह दबाव न डालें। ज़रूरतमंद व्यक्ति को आटा चावल दान करें। शुभ अंक आपके लिए 9 है, शुभ रंग आपके लिए गहरा पीला है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए बात कर लेते हैं कुंभ राशि वालों के बारे में, जानते हैं आज उनका भाग्य कितना मजबूत है। आज कुंभ राशि के जातक दवाइयों पर पैसा खर्च कर सकते हैं। नया काम शुरू करने से पहले एक्सपर्ट की सलाह लें। भाई बहन के रिश्तों में प्यार बढ़ेगा। आज खांसी जुकाम भी हो सकती है। किसी के बहकावे में ना आए। शनि चालीसा का और हनुमान चालीसा का पाठ करें। शुभ अंक आपके लिए 3 है, शुभ रंग आपके लिए नेवी ब्लू है। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब जान लेते हैं मीन राशि वालों के बारे में कि
आज उनका दिन कैसा बीतने वाला है। देखिए, मीन राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि देखिए, आपके राशि में शनिदेव की उपस्थिति है, इसलिए आप खर्च करते समय अपने बजट का ध्यान रखें। आज आप क्रिएटिव कार्य करेंगे। आज बच्चों से कोई शुभ समाचार भी आपको मिलेगा। बच्चों की सेहत का ध्यान रखिएगा। अनहोनी का योग है, सतर्क रहिएगा। काले कुत्ते और कौवे को रोटी खिलाइएगा। शुभ रंग आपके लिए बैगनी है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं आज के लकी ईमेल कुंडली विजेता की। आज के हमारे स्पेशल ईमेल कुंडली विजेता है बेगूसराय बिहार के रहने वाले अजीत कुमार सिंह। ये हमारे वो कॉलर हैं जो बिना किसी गैप के पिछले 11 साल से हर रोज काल चक्र देखते हैं और इन्होंने हमें मेल करके अपनी समस्याओं के समाधान और भविष्य के बारे में जानना चाहा और पंडित जी ने इनकी कुंडली बनाकर इनके प्रश्नों के उत्तर कुंडली में लिख दिए हैं और ये कुंडली जल्द ही आपके घर भेज दिए जाएंगे। पंडित जी, आपने जो कुंडली बनाए हैं हमारे ये अजीत कुमार सिंह की कुंडली है। ये बेगूसराय के रहने वाले हैं और इनकी कुंडली में जो इन्होंने प्रश्न लिखा है उसका समाधान हो गया है और उपाय करिए। लेकिन अब आप उम्र की ऐसे दहलीज पर हैं जहाँ से मतलब कि जो है अब बहुत कुछ नहीं किया जा सकता है, लेकिन उपाय करेंगे फिर भी आपको लाभ मिलेगा। और शनि की महादशा 7.5 या ढैया में आपके साथ सब कुछ गलत ही हो रहा हो तो इसके लिए आपको कौन सा योगा करना चाहिए और आपने अपने घर में क्या कुछ उपाय करने चाहिए, आइए जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। शनि ग्रह जब किसी व्यक्ति पर अपना अशुभ प्रभाव डालता है तो उस व्यक्ति को एसिडिटी, आर्थराइटिस और हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है। शनि अगर शुक्र को पूर्ण दृष्टि से देखे और शनि की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा या शुक्र की महादशा में शनि की अंतर्दशा चले तभी कैंसर का भी रोग होता है, ये बात भी समझ लीजिए। और अगर मंगल संयोग करे तो ऐसे आदमी को पेनक्रियाज की भी समस्या होती है और अगर बृहस्पति संयोग करे तो लीवर फैटी या लीवर सोराइसिस की भी बीमारी होती है। और यदि शनि नीच राशि में हो जाए और नीच नवांशक में हो जाए या चंद्रमा के साथ हो जाए तो ऐसे लोगों को नींद कम आती है। अगर अष्टम भाव में ये योग बन जाए तब तो पक्का है कि अनिद्रा की बीमारी होती ही होती है। ऐसे में शनि का सुख पाने के लिए तेल और मसाले वाली चीज़ों से परहेज करना चाहिए, नहीं सेवन करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए और भ्रामरी प्राणायाम करना चाहिए। भ्रामरी प्राणायाम, शीतलीकरण और अनुलोम विलोम प्राणायाम करना चाहिए। भ्रामरी प्राणायाम तो आप लोग जानते होंगे, दोनों कानों में अंगूठे को डाल करके भ्रू के ऊपर तर्जनी उंगली रख करके, मध्यमा को आँख के कोने पर रख करके, अनामिका को नाक के पास रख करके पूरी सांस को खींचना और पूरी सांस को खींच करके ओम नाक से गुनगुनाते हुए श्वास को धीरे धीरे छोड़ना। ये माइग्रेन के शिकार जो लोग हैं, जिनको सर दर्द की बहुत बड़ी बीमारी रहती है और सर दर्द जिनका ठीक नहीं हो रहा है, उनके लिए 5-5 बार भ्रामरी प्राणायाम सुबह शाम करना रामबाण साबित होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। आप करके देख लीजिए। और आपको अपने घर में एक वरुण यंत्र स्थापित करना चाहिए। पश्चिम दिशा के छत पर पीले रंग का झंडा लगाना चाहिए। शनिदेव और भैरव भगवान की शनिवार को पूजा करनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और उम्मीद यही करते हैं कि आपको भी आज का हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर मिलेंगे एक नए विषय और आपकी परेशानी को दूर करने के लिए ढेर उपाय लेकर आएंगे पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को आप अनुमति दीजिए। नमस्कार।